रोजाना करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपका पहला सवाल स्क्रीन पर ये है। भारत को अगले कितनी साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है? 4, 7, 8 या 10? आपका सही जवाब है 4। भारत को यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने ये जानकारी दी। इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान और चीन 3 देश रेस में थे। भारत 4 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र का महिलाओं की स्थिति पर आयोग का सदस्य रहेगा। भारत 4 साल 2021 से 2025 तक यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य बना रहेगा। आपका अगला सवाल, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल, चीन, रूस या मालदीव? आपका सही जवाब है मालदीव। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने मालदीव के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन की तरफ से यह घोषणा की गई। पेंटागन ने कहा कि फिलाडेल्फिया में 10 सितंबर को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए उप सहायक रक्षा मंत्री रीड वर्नर और मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने रक्षा व सुरक्षा समझौते के लिए कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए। यह रूपरेखा हिंद महासागर में शांति व सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों के गहरे संबंधों और सहयोग को निर्धारित करने के साथ ही रक्षा साझेदारी की दिशा में आगे की तरफ बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किस नाम पर करने की घोषणा की है? महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराजा इंद्रजीत सिंह या नाना साहेब? आपका सही जवाब है छत्रपति शिवाजी महाराज। आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर स्थापित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आगरा मंडल की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने वाली है। संग्रहालय मुगल संस्कृति, कलाकृतियों, चित्रों, भोजन, वेशभूषा, मुगल युग हथियार और गोला बारूद और प्रदर्शन कला पर केंद्रित होगा। मराठा योद्धा और 16वीं शताब्दी के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन के अधिकांश समय मुगलों से लड़े और वह अपनी सैन्य विजय के लिए जाने जाते हैं। आपका अगला सवाल ये रहा, इंजीनियर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 अगस्त, 12 जनवरी, 15 सितंबर या 11 मार्च? आपका सही जवाब है 15 सितंबर। एम विश्वेश्वरैया की जयंती के मौके पर हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया पूरी दुनिया के इंजीनियर्स के लिए मिसाल हैं। एम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 को मैसूर के कोलार जिले स्थित चिकाबल्लापुर तालुक में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके पिता श्रीनिवास शास्त्रीय संगीत के विद्वान और आयुर्वेद चिकित्सक थे। एम विश्वेश्वरैया को साल 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपका अगला सवाल ये रहा,
हाल ही में जदयू पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? सुशील मोदी, ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह या हरिवंश नारायण सिंह? आपका सही जवाब है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह लगातार दूसरी बार राज्यसभा में उपसभापति चुने गए हैं। हरिवंश सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। हरिवंश राजनीति में जयप्रकाश नारायण के आदर्शों से भी प्रेरित है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिताब दियारा गांव में 30 जून 1956 को जन्मे हरिवंश को जयप्रकाश नारायण ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए और पत्रकारिता में डिप्लोमा की पढ़ाई की। हरिवंश 1981 से 84 तक हैदराबाद एवं पटना में बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की। साल 1984 में उन्होंने पत्रकारिता में वापसी की।